हाँ बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन में एनएस टर्म के बेस पे क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें लास्ट क्वेश्चन था क्या था, मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन था। 4 का मल्टीपल दो नंबर के बीच में कितने नंबर लाई करेगा जो 4 का मल्टीपल होगा। सही है, ऐसा कुछ क्वेश्चन लास्ट में कर रहे थे। ठीक है, चलिए उसी बेस पे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन लिखिएगा। हाउ मेनी मल्टीपल how many multiples of 3 lie between लिखा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, between 5 and 169। सही है, सेम क्वेश्चन जैसे उसमें किए थे हम लोग। सही है, हाँ। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 3 लाई बिटवीन 5 and 169। 5 और 116 के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जो 3 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। सही है, यानी हमको नंबर फाइंड आउट करना है, कितने नंबर होंगे जो 3 का मल्टीपल होगा। सही है, यानी n फाइंड आउट करना है। सही है, हाँ। देखिएगा तो लिखते हैं पहले इसके दोनों नंबर के बीच में कितने मल्टीपल होंगे। देखिएगा, समझिएगा, 16। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 लिखते हैं दोनों के बीच में। चलिए, ये दोनों तो नहीं इंक्लूड होगा, उसके बीच में 5 and 169 के बीच में होगा। सही है, वो दोनों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सही है, चलिए 5, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 6 क्या 3 का मल्टीपल है, हाँ है। सही है, 6। उसके बाद फिर इसके बाद कौन, 9। अब 3 ऐड करते जाओ, 6 9। सही है, जब एक पता चल गया तो उसके बाद 3 का मल्टीपल कैसे निकालेंगे, एक पता हो गया तो उसके बाद 3 ऐड करते जाओ ना, 6। उसके बाद कौन, 9। उसके बाद कौन, 12। सही है, उसके बाद कौन, 15। ऐसे ही आगे सॉन चलते जाएगा। उसके बाद लास्ट में कितना है, 169। 169 के पीछे कौन सा नंबर होगा, 168 होगा। 168 3 का मल्टीपल है कि नहीं, 3 से डिवाइड मारो, 3 से डिवाइड मारोगे 168 में 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, यानी है कौन सा, 168। देखो ये दोनों के बीच में ये सब क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। 5 and 169 के बीच में मल्टीपल ऑफ 3 यही सब होंगे। सही है, ठीक है, हाँ। तो आप बताना है कितने ऐसे नंबर हैं, तो काउंट कर लोगे, मुश्किल है, काउंट तो नहीं होगा। हाँ, तो हम लोग लगाएंगे एनएस टर्म का फॉर्मूला। लास्ट टर्म कितना है भाई, लास्ट टर्म इसका ए लिख लो, ए है सर 6। डी कितना है, डी देखो डिफरेंस लो, 9 - 6 कितना, 3, या 12 - 9 कितना, 3, या 15 - 12 कितना, 3। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ले लो और कॉमन डिफरेंस आएगा। सही है, डी कितना, 3। लास्ट टर्म जिसको बोला जाएगा टीएन कितना है भाई, 168। लास्ट टर्म वही है ना, सही है, हाँ सर। तो टीएन का फॉर्मूला लिख लो सर, ए प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल टू 168 है। ए कितना है भाई, 6 प्लस n - 1 इंटू डी कितना, देखो 3 इक्वल टू कितना, 168। 6 को ट्रांसफर करो तो 6 इधर माइनस होगा, 168 - 6 कितना, 162 ना। तो n - 1 का वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 168 बाई कितना, सॉरी माइनस कितना, 6 ना, तो -6 करो तो 162 आएगा। सही है, 162 और 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड होगा, इधर 3 कैंसिल कर लो, 3 5 जा 15, कैरी बचा 1, 1 2 जा 1 और 2 कितना, 12, तो 3 4 जा 12। n - 1 की वैल्यू कितना आया, 54, तो n का वैल्यू कितना आएगा, 55। ऐड कर लोगे 1 को ट्रांसफर करके। सही है, तो ऐसे क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे, मल्टीपल या डिविजिबल। ठीक है, सही है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर numbers are divisible by 7। सही है, आर डिविजल बाई 7। ठीक है, क्वेश्चन सही है, समझो।
ठीक है। हाँ, क्वेश्चन बोला है भाई कि 3 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट ना, कौन से कितने डिजिट, 3 डिजिट को ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से क्या है, डिविजिबल है, यानी 7 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। सही है। तो 3 डिजिट का नंबर बताना है, 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 का क्या हो, डिविजिबल होगा। सही है, लिखते हैं कौन कौन नंबर होंगे, डिविजिबल बाई 7 ना, 16 डिविजिबल बाई 7। चलिए 3 डिजिट का नंबर लेना भाई, 3 डिजिट का नंबर लेना है, ध्यान रहे। सही है। चलिए 100 होगा नहीं, 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 104 नहीं होगा, 105 पर ध्यान देना। 105 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 15 टाइम्स में कैंसिल होगा, यानी 7 से डिविजिबल है कौन, 105। सही है। अब क्या करो, जब एक नंबर पता चल गया तब इसमें क्या करो, एक नंबर पता चला तो फिर इसमें 7 ऐड करते जाओ, वो नंबर 7 का डिविजिबल होगा, तो कितना होगा 112। देख लो, सही है, हाँ सर। फिर उसके बाद 119। अब आते हैं लास्ट में, ऐसा देखो 3 डिजिट का नंबर है 1 2 3, सही है, 3 डिजिट का नंबर। अब ध्यान दो लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 999 तक 3 डिजिट। अब 1000 नहीं होगा, 1000 में 4 डिजिट में आ जाता है। सही है। तो 999 क्या 7 से डिविजिबल है, उसको चेक कर लो है या नहीं, नहीं होगा, देख लो डिवाइड करके। सही है। हाँ, अब ध्यान दो 99 नहीं होगा, 998 भी नहीं होगा, 997 भी नहीं होगा, ये सब चेक करो। लास्ट में होगा 994, देख लो 7 से डिविजिबल होगा। सर आपको कैसे पता, चेक कर लो। ठीक है, ये 9 से देखो, 9 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 2, फिर 2 पर 2 9 कितना 29, 7 4 28 और फिर 1 4 कितना 14, 7 2 14। सही है, देखो डिविजिबल है। सही है। अब देखो आप किसी को लग रहा हो सर इसका आगे नहीं होगा, तो इसमें 7 ऐड करके चेक करो ना, 7 ऐड करो तो फिर 4 डिजिट में चला जाएगा। सही है। हाँ, तो अब इसमें पता करना है कि ऐसे कितने नंबर हैं, ये सब कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है। हाँ, तो लिख लो ए कितना है भाई, ए बोला जाए तो क्या, फर्स्ट टर्म। ए कितना है सर, 105 है। डिफरेंस निकाल लो, डी निकाल लो। डी देखो कौन सा है, 112 माइनस 105 तो 7। सीधा सा बात है यार, डिफरेंस तो 7 ही होगा ना सर, 7 तो ऐड होते जा रहा है ना। सही है। हाँ, तो डिफरेंस कितना 7। तो लास्ट टर्म कौन सा है, इस एपी का लास्ट टर्म कौन सा है, यानी टीएन है सर 994 है। सही है। लास्ट टर्म इसके आगे नहीं है, लास्ट टर्म कौन सा है 994 है। सही है। तो लास्ट टर्म को क्या बोल दिया, टीएन इक्वल टू क्या है 994। तो टीएन का फॉर्मूला पुट कर लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। सही है, 994। यानी हमको क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है, नंबर फाइंड करना है, कितने ऐसे नंबर होंगे जो 7 का डिविजिबल है। सही है। हाँ सर, तो ए का वैल्यू पुट करो। ए कितना है भाई 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी देखो कितना है 7। सही है, इक्वल टू 994। 105 को ट्रांसफर करो, 994 को 105। सही है, देख लो। चलो अगर माइनस करोगे तो n माइनस 1 इंटू क्या 7, 994 माइनस कितना 105, माइनस कर लो। सही है। अगर माइनस करोगे तो 9 यहाँ बचेगा 8, फिर कितना 8, देख लो सही ही में माइनस किया हुआ। 14 में से 5 में से 9, यहाँ बचा 8 में 0 8 और यहाँ बचा 9 में से 1। सही है। ठीक है। अब 7 को डिवाइड कर लो, 7 को डिवाइड करोगे तो n माइनस 1 का जो वैल्यू आएगा 889 अपॉन कितना 7, कैंसिल कर लो, कैंसिल होगा तो। सही है। 7 बचा कितना 18, 7 2 जा 4, 7 7 जा। सही है। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितना है भाई 127। तो 1 में जाकर ट्रांसफर करो और प्लस कर लो, तो n का वैल्यू कितना आएगा 128। यानी कितने ऐसे नंबर होंगे 3 डिजिट के नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा, कितना 128 128। सही है। स्क्रीन पॉज करो, लिखो, मैं मिटा रहा हूँ, दिक्कत नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपसे अब बनेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। सही है। हाँ सर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। चलिए
अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन। फाइंड क्या, 12th टर्म, फाइंड 12th टर्म, फाइंड 12th टर्म, फाइंड 12th टर्म, फाइंड क्या 12th टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, सही है। फर्स्ट क्वेश्चन 3, 8, 13 डॉट 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 लास्ट में है 2, 5, 3, 2, 5, 3। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे, सही है। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन को समझिएगा। फाइंड 12th टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट से 12th टर्म बताना है, ठीक है, सही है। यानी ये बिगिनिंग से एपी क्या है 3, 8, 13, ठीक है। 3, 8, 13 शुरू से एपी है क्या 3, 8, 13। तो हमको शुरू से 12th टर्म नहीं बताना है, ये ध्यान रहे। शुरू से 12th टर्म नहीं बताना है, लास्ट से बताना है। यानी इधर से 12th टर्म बताना है, सही है। तो क्यों नहीं हम लोग क्या करते हैं, एपी को पलट देते हैं। जो एपी इधर से है इसको इधर से लिख लेते हैं, सही है। कोई डाउट है बताओ? हाँ सर ये तो सही बात है। जो भाई इस एपी को अगर इधर से पलट कर लिख लें और इधर से निकालना है ना, तो पलट के इधर लिख लेते हैं। यानी कहने का मतलब कि लास्ट टर्म को हम लोग फर्स्ट टर्म बना देते हैं। अरे भाई इधर से निकालोगे तो फर्स्ट टर्म का यही बनेगा ना, इधर से निकालना है इसे 12th टर्म। तो क्यों नहीं एपी को पलट दे और इसको लास्ट टर्म को क्या बना दे, फर्स्ट टर्म, सही है। हाँ सर अब ध्यान देना क्या होगा, फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम एंड, एंड से ध्यान देना 2, 5, 3। अब ध्यान दो इस इधर से क्या प्लस हुआ है 5 ना, देखो 3, 5, 8, 8, 5, 13। तो इसके पीछे जो क्या होगा 5 नंबर पीछे होगा। अरे भाई देखो ना इसके पीछे क्या है, 8 में से 5 माइनस किया तो 3 हुआ, सही है। फिर 13 में से 5 माइनस किया तो 8 हुआ। तो इसके पीछे कौन सा नंबर होगा, 2, 5, 3 के पीछे कौन सा नंबर होगा, 5 इसमें क्या करो माइनस करो, सही है। अगर 5 माइनस करो तो कितना होगा 2, 4, 8। फिर इसमें 5 माइनस करो क्या होगा 2, 4, 3 डॉट डॉट डॉट, सही है। लास्ट क्या बचेगा 3 बचेगा। यानी हम लोग कुछ नहीं किए, एपी को जो शुरू से था उसको पलट के लिख दिए, ठीक है, सही है। अब ध्यान देना अब इसका फर्स्ट टर्म कौन सा होगा सर, फर्स्ट टर्म तो ये 2, 5, 3 होगा। फर्स्ट टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म यानी ए कितना होगा 2, 5, 3। और डी ध्यान देना, डी वाला जो क्या कॉमन डिफरेंस, दिस माइनस दिस करोगे ना, तो 2, 4, 8 माइनस कितना 2, 5, 3 -5 आएगा। देख लो माइनस करके, सही है भाई -5। तो देखो मेरा आज के बाद कहना है ना, सही है। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते उसके बाद आपको बताता हूँ क्या कहना है, ठीक है। चलिए तो क्या निकालना है भाई 12th टर्म निकालना है ना, तो T12 क्या लिखा जाएगा सर, A + 11D लिखा जाएगा, सही है। A कितना है भाई 2, 5, 3 + 11 इंटू डी कितना है -5 इंटू कर लो 2, 5, 3 माइनस कितना होगा 55 और माइनस कर लिया जाए कितना होगा 8, बचा कितना कितना 9 और 1। देख लो सही है, माइनस किया हुआ 2, 5, 3 में से माइनस करो 55 तो 198 आएगा, सही है। देख लो सही है, हाँ सर। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं 1-2 ठो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखना समझना, क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द 8th टर्म, फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड,
from the end of the AP 7 10 13 डॉट सही है, लास्ट में 184 है, ठीक है 184 सही है, 13 है, देख लो भाई को डाउट बताओ यहाँ तक, सही है, हाँ सर सही है। ये CBSE बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2005 में, सही है 2005 में क्वेश्चन पूछा था CBSE में। अब ध्यान देना इसका कौन सा टर्म बताना है, 8th टर्म, फ्रॉम कहाँ से, एंड से। देखो मेरा कहना है ना भाई, समझना, अगर फ्रॉम एंड से पूछा ना कि 8 टर्म बताओ 10 टर्म बताओ, जो भी टर्म पूछा तो आप जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बताएगा, उसको प्लॉट के लिखा हुआ तो सही है। अगर एंड से पूछा तो, लास्ट से पूछा तो कि लास्ट से बताओ 12 टर्म कितना होगा, 8 टर्म कितना होगा, तो जो लास्ट टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म बताएगा, सही है। आप ध्यान देना इस एपी की बात करूं तो इस एपी का इधर से कॉमन डिफरेंस कितना है सर, 5 है, कितना है देखो ना, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, तो इधर से कॉमन डिफरेंस कितना होगा सर, उसमें माइनस लग जाएगा, सीधा बात। इधर से देखो डिफरेंस कितना 5 है, तो इधर से कितना डिफरेंस आया -5। तो आज के बाद ध्यान रखो कि अगर एंड से जो भी टर्म पूछे तो लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, और जो शुरू से बिगनिंग से जो कॉमन डिफरेंस होगा वो लास्ट से कॉमन डिफरेंस कितना होगा उसमें माइनस लग जाएगा, समझ में आया। यानी इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो एपी गिवन रहेगा और उस एपी का पूछेगा कि लास्ट से बताओ, लास्ट जो भी टर्म पूछे, उस एपी का जो भी टर्म पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, जो इधर से डिफरेंस होगा उसमें माइनस लगा दो, और लास्ट वाला लास्ट से देगा कॉमन डिफरेंस, और जो लास्ट जो होगा नंबर वो फर्स्ट टर्म देगा, सही है। इसमें देखो सीधा, मैं प्लटने नहीं जा रहा हूँ, सीधा बता दो, फ्रॉम किया, फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम एंड, ठीक है, फ्रॉम एंड से सीधा बताओ ये कितना है भाई, ये बोलो तो क्या फर्स्ट टर्म कितना 184, अरे भाई प्लाट के लिखो तो वही तो होगा ना, देखो ना सही है, देखो इसमें लास्ट टर्म कितना हो, फर्स्ट टर्म कितना हो 253, लास्ट बन गया फर्स्ट, यानी लास्ट बन गया फर्स्ट, और डिफरेंस अगर डिफरेंस इधर से चेक कर लो कितना है 3, 10 - 7 कितना 3, 13 - 10 कितना 3, तो उधर से डिफरेंस कितना होगा, उधर से कॉमन डिफरेंस कितना होगा सर -3, सीधा बिना, सही है, बिना प्लाटे लिखे हुए, ठीक है, हाँ सर ये तो सही बात है। अब क्या पूछ रहा है 8 टर्म, यानी T8 पूछ रहा है, तो T8 क्या लिखा जाएगा सर, A + 7D लिखा जाएगा, तो A कितना है भाई 184 है, प्लस 7 × D कितना है -3, तो 184 माइनस कितना 21, माइनस कर लो तो 4 - 1 कितना 3, 8 - 2 कितना 6, 163, देख लो कोई डाउट बताओ, सही है। तो एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, आप बना लीजिएगा, सही है, क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड the 10th term from the end, find the 10th term, चलो सही है, find the 20th term 20वां term from the end, सही है, एपी लिखिएगा, from the end of the AP 8 10 12 डॉट सही है, लास्ट में 1 to 6 समझदार बच्चा बना देगा, तुरंत दिमाग से बना देगा भाई। फर्स्ट टर्म सर 1 to 6 होगा, कॉमन डिफरेंस इधर से देख लो, इधर से देखो कॉमन डिफरेंस 2 है, तो उधर से कॉमन डिफरेंस कितना हो -2, उसके बाद T20 निकाल लो, खत्म क्वेश्चन, सही है। स्क्रीन पॉज करो, लिखो, मैं मिटा रहा हूं। सही है, तो ऐसा दिमाग में खड़क जाना चाहिए क्वेश्चन की सर कैसे बनेगा, सही है। अगर शुरू से डिफरेंस माइनस में आ रहा है तो लास्ट से डिफरेंस क्या होगा, प्लस में होगा, शुरू से अगर प्लस में आ रहा है तो लास्ट से माइनस में होगा, सही है। हाँ सर, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, हाँ लिखिएगा, 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैव द सेम
टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन have the same common difference, सही है, have the same common difference, सही है। हाँ, the difference between their 100 term, the difference between their 100 term, सही है, 100 term is 100 what is the difference between their 1000 term? What is the difference between 1000 terms? सही है, देख लो भाई, सही है। हाँ सर, क्वेश्चन समझ लो। बोला है कि दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन कितने हैं? दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दो एपी है। एपी कितने हैं? दो, सही है। हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, सही है। अगर फर्स्ट का डी है तो सेकंड का भी क्या है? डी है। अगर फर्स्ट का 5 है तो सेकंड का भी कॉमन डिफरेंस 5 है, सही है, ऐसा, ठीक है। हाँ सर, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, दोनों एपी का 100वां टर्म जो है, 100वां टर्म का डिफरेंस दोनों एपी का फर्स्ट का भी 100वां टर्म और सेकंड का भी 100वां टर्म, दोनों का डिफरेंस कितना है? 100 है, सही है। तो पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, कुछ नहीं, सही है। लेट क्या? लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, सही है। फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म को मैं बोलता हूं बड़ा ए। क्यों सर? दूसरा एपी भी है, उसमें उसका स्मॉल ए बोल देंगे। जो भी आपकी इच्छा है वो बोल सकते हो, सही है। हमारा देश फ्री है, ठीक है। आपको जो एक इच्छा है कि सर फर्स्ट टर्म को हम एक्स बोलेंगे तो एक्स बोलो, वाई बोलो वाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना होगा भाई? कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं डी, सही है। हाँ, उसके बाद फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, सही है। दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म को बोल दे रहे हैं स्मॉल ए, ठीक है, सही है। आपको जो इच्छा का बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, कॉमन डिफरेंस कितना होगा भाई? सर कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम है, यानी इसका डी है तो इसका भी क्या होगा? डी होगा, सही है। अरे भाई दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम इसको डी बोले तो इसको भी डी ही होगा ना भाई, सही है। हाँ सर, आप क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है भाई? सही है। क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान देना, कि उसके 100 टर्म का डिफरेंस कितना है? कितना है भाई? 100 है, सही है। यानी इस एपी का 100 टर्म और इस एपी का 100 टर्म, दोनों का डिफरेंस कितना है? 100। तो क्या होगा? ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी माइनस क्या होगा? ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू क्या? डी इक्वल टू कितना? 100। क्यों? फर्स्ट टर्म का 100 टर्म ये लिखा गया, फर्स्ट एपी का 100 टर्म ये लिखा गया, सेकंड एपी का 100 टर्म ये लिखा गया, और इक्वल टू कितना? 100। ये क्वेश्चन में बोला है, सही है। अब ध्यान देना, ए प्लस है कितना होगा? 90, यहाँ देखो माइनस इंटू कर लो, माइनस ए और माइनस इंटू कर तो माइनस, और कितना होगा? 90 इक्वल टू कितना? 100। ये कैंसिल होगा भाई, सही है। यानी कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू कितना? 100। कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू कितना? 100। इसको फर्स्ट बोल दो, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूछा है भाई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म? उस वही एपी का, वही दोनों एपी का 1000 टर्म का डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो ध्यान देना,
सही है, दोनों का डिफरेंस लो। तो फर्स्ट एपी का 1000 टर्म लिखो, ए प्लस कितना 1000 माइनस 1 यानी 9990, ठीक है। ये फर्स्ट एपी का लिखा गया कौन सा टर्म 1000 टर्म यानी 1000वां टर्म, सही है। माइनस डिफरेंस लेना है ना, सही है, हाँ। माइनस सेकेंड एपी का क्या होगा सर, ए प्लस वो भी कितना होगा 999D, देखो सही है, हाँ। अब ए प्लस कितना होगा 999D माइनस कर लो इनटू माइनस कितना 999D, ये कैंसिल होगा, कितना हुआ ए माइनस ए, इसका वैल्यू कितना है 100, यही आंसर, ठीक है। समझ में आया, 100 आंसर देख लो, यानी 1000 में 1000वां टर्म का भी डिफरेंस कितना होगा 100 ही होगा। देख लो भाई, कोई डाउट है बताओ, देख लीजिए, कोई समस्या है, कोई पेट दर्द है तो बताइए, ठीक है भाई। हाँ सर, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिख लीजिए। तो एनएस टर्म का फॉर्मूला अब आपसे बन जाएगा। अब फोर्थ एक्सरसाइज बना लीजिएगा, शुरू का 3 एक्सरसाइज में ये फार्मूला अप्लाई भी नहीं करोगे तो ऊपर ही बनेगा, ठीक है। वो छोटे छोटे उसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कॉमन डिफरेंस बताओ, सही है। एपी दे देगा उसका, जैसे मान लो एपी दे दिया तो बताए उसका पूछेगा 5 टर्म बताओ, 6 टर्म बताओ, शुरू का 3 एक्सरसाइज में यही सब क्वेश्चन मिलेगा। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं एनएस टर्म वाला क्वेश्चन, उस पर वेस्ट जो क्वेश्चन बन रहा है, ये भी आपको दिक्कत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन देखिएगा, सही है, चलिए लिखिएगा। Find the sum of two middle terms of the AP. Find the sum of two middle terms of the AP क्या है भाई, -4/3 कॉमा क्या -1 -2/3, सही है, -2/3 और लास्ट में डॉट 4/1/3, ठीक है। ये एपी गिवन है, इस एपी का 2 मिडिल टर्म का सम बताना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सही है। चलिए इसमें हम लोग को पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस एपी में कितने टर्म हैं, यानी एन पहले फाइंड आउट कर लो, सही है, एन फाइंड आउट कर लो, ठीक है सर। एन फाइंड आउट करने से क्या पता चलेगा, समझेंगे हम लोग क्या पता चलेगा, ठीक है। चलिए एपी लिखिए पहले, एपी क्या है -4/3 -1 -2/3 और 4/1/3। इसका फर्स्ट टर्म कितना है भाई, फर्स्ट टर्म यानी ये कितना है, ये है सर -4/3 और डी कितना है, डी माइनस कर लो, दिस करो ना, माइनस और -4/3 प्लस बनेगा, -+4/3 यानी 1/3 आएगा, देख लेना करके, ठीक है, सही है। हाँ सर, आप ध्यान देना, इसका लास्ट टर्म कौन सा है 4/1/3, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। टीएन यानी लास्ट टर्म जो है टीएन का वैल्यू है कितना 4/1/3, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो 4 3 जा 12 करने आता है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको प्लस करो, 4 3 जा 12 और 1 कितना 13/3 आएगा, ठीक है, 13/3 ये लास्ट टर्म है। तो हम लोग लिखते हैं ए प्लस n-1 इंटू डी, टी एन का वैल्यू, सही है, इक्वल टू 13/3, इधर पुट कर लो, ए कितना -4/3 प्लस n-1 इंटू डी कितना 1/3 इक्वल टू कितना 13/3। इसको ट्रांसफर करके उधर देखो, इधर माइनस है, ट्रांसफर करो प्लस बनेगा, यानी 13/3 प्लस 4/3 यानी 17/3, सही है, कितना 17/3, सीधा लिख रहा हूँ भाई, n-1 इंटू कितना 1/3 इक्वल टू 17/3, ये कैसे आया
इधर इसको ट्रांसफर करो तो प्लस कर लो, प्लस करने के बाद यही आएगा, ठीक है। अब 3 से 3 कैंसिल होगा, नीचे नीचे कैंसिल कर सकते हैं इक्वल में, सही है। हाँ, तो n-1 का वैल्यू कितना है सर, ये आया सर 17 आया, तो n का वैल्यू कितना आएगा सर, n का वैल्यू आएगा सर 18 आएगा, ठीक है। 1 उधर ट्रांसफर करो प्लस करोगे तो यानी नंबर ऑफ टर्म, टर्म की जो नंबर है, टर्म की जो संख्या है कितने हैं, 18 है। इस एपी में कितने नंबर हैं, 18 है, ठीक है, 18 है, सही है। तो अगर इस एपी में 18 टर्म है तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, सही है। मिडिल टर्म देखो 18 है ना, तो आप 8 इधर छोड़ दो, 8 इधर छोड़ दो, सही है। तो 8 कितना हुआ 16, बीच में कौन कौन बच गया सर, 2 टर्म बच गया, तो वही दोनों टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म होगा, सही है। अगर मान लो इसमें अगर 17 टर्म रहता, ये देखो इवन नंबर है ना, ध्यान देना, मैं आपको कंफ्यूज दूर कर रहा हूं। अगर यहाँ पर 17 रहता तो मिडिल टर्म कौन सा होता, 17, सही है। 8 इधर छोड़ दो, 8 इधर छोड़ दो, बीच में कौन होता, वो जो बीच में बचता वही मिडिल टर्म है, सही है। यानी 9वां टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म, 9th टर्म, सही है। तो इसमें ध्यान देना, 8 इधर, 8 इधर छोड़ रहे हैं, 8 इधर छोड़ रहे हैं, 8 टर्म इधर, 8 टर्म इधर, तो इधर से ध्यान देना, इधर से 8 टर्म इधर छोड़ दिए और इधर भी 8 छूटा हुआ है, तो 8 टर्म, उसके बाद कौन सा टर्म होगा, 9वां टर्म, उसके बाद कौन सा टर्म होगा, 10वां टर्म। यानी हम लोग का 2 मिडिल टर्म है, कौन कौन सा टर्म, 9वां टर्म और 10वां टर्म, सही है। 9th टर्म और 10th टर्म, सही है। कोई डाउट बताओ, नहीं सर। तो हम लोग को 2 टर्म का, दोनों मिडिल टर्म का क्या बताना है, सम बताना है, सही है। तो मिडिल टर्म आर, सही है। कौन कौन सा मिडिल टर्म्स आर, कौन कौन सा होगा भाई सर, T9 और T10, सही है। तो सम पूछा है ना, तो सम T9 प्लस क्या T10, दोनों को सम कर लो, ठीक है सर। T9 को क्या लिखा जाए सर, a प्लस कितना 8d, सही, प्लस इसको क्या लिखा जाएगा, a प्लस 9d, ऐड कर लो, a कितना 2a और 8d और 9d कितना 17d, सही है। अब a और d का वैल्यू पुट कर लो सर। ये n क्यों निकाले, n हम इसलिए निकाले कि हम उसमें पता किए कि कितने नंबर ऑफ टर्म हैं। नंबर ऑफ टर्म से पता करने के बाद हम लोग मिडिल टर्म निकालने में कोई दिक्कत नहीं जाता है, ठीक है। अगर यहाँ अगर ध्यान देना इवन रहा, नंबर ऑफ टर्म इवन रहा तो मिडिल टर्म 2 होंगे, अगर ऑड रहा तो मिडिल टर्म 1 होंगे, ये ध्यान रखना, सही है। हाँ, आप पुट कर लो, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है देखो -4/3, सही है, प्लस 17 इंटू डी कितना है 1/3 है कि नहीं, हाँ सर। इंटू करो माइनस कितना होगा -8 /3 प्लस 17 1 17/3, इसको सोल्व करोगे, ध्यान देना, सोल्व करो तो ऊपर सीधा सिंपल ऐड होगा, एलसीएम 3 का एलसीएम 3 होगा, तो 17 - 8 कितना होगा 9 होगा, 9/3, 3 3 जा कितना 9, यानी आंसर कितना होगा 3 होगा। देख लो भाई, कोई डाउट हो बताओ, सही है। यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर हो, स्क्रीन पॉज कीजिए और लिखिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, सही है। तो ये सब ध्यान रहे कि अगर इवेंट टर्म रहा, इवेंट टर्म तो मिडिल टर्म 2 होंगे। एक क्वेश्चन में बोल दिया था कि 2 मिडिल टर्म का सम बताओ, तो आपको समझ में चाहिए कि इसमें 2 मिडिल टर्म होंगे, बट क्यों कि इवेंट टर्म कितने हैं, इवन है। इवन मतलब क्या, यहाँ पर इसमें 18 आया, तो अगर ध्यान रखना इवेंट टर्म रहा, नंबर ऑफ टर्म इवन रहा तो मिडिल टर्म 2 होंगे, सही है, और ऑड रहा तो मिडिल टर्म 1 होंगे। मैं आपको बताया, जैसे मान लो यहाँ पर 17 रहता है तो 17 में 8 इधर छोड़ दो, 8 इधर छोड़ दो, बीच में 1 ही बचेगा। इसमें 18 है तो 8 इधर छोड़ो, 8 इधर छोड़ो, तो बीच में 2 बचेगा 18 होने के लिए, सही है। जैसे मान लो 20 टर्म है, तो 20 टर्म में 2 मिडिल टर्म होंगे, कैसे सर, 20 टर्म ना, तो 20 अगर 10 इधर ले लो तो 10 इधर ले लो, तो बीच में तो कुछ नहीं बचेगा सर, नहीं बचेगा ना, हाँ। तो आप इधर 9 लो, आप इधर भी 9 लो, तो कितने हुए 18 हुए, और बीच में कितने बचेंगे 2 बचेंगे, देखो 20 हुआ कि नहीं, सही है। तो 9 इधर और 9 इधर, तो 9 के बाद कौन सा टर्म होगा 10 टर्म, जैसे इसमें 8 के बाद कौन सा टर्म होगा 9वां टर्म, उसके बाद कौन सा टर्म होगा 10वां टर्म, यानी हाँ मिडिल टर्म कौन हुआ T9 और T10, सही है। ये सब समस्या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, लिख लो।